आज के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं कि ये जो बच्चेदानी का मोह है उसको लेके गर्भवती स्त्रियों के या फिर जो कंसीव कर रही हैं उनके मन में हजारों तरह के सवाल होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है। ये इतना महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसे हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। ये सर्विक्स का वहां पर भी रोल होता है जब अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तब, और तब भी रोल होता है जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है तब, क्योंकि जब तक अगर सर्विक्स का मुंह 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुलता है, आपका बेबी आउट नहीं होता है। उसी तरह से अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं तो आपके सर्विक्स का भी मुंह खोला होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि जो एक्सटर्नल जो मेल के सेल्स हैं वो आसानी से आपके एग तक पहुंच पाए। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि किस दिन आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है और किस दिन बंद होता है? तो यूं तो आपको पता है कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में यानी 28 दिन या 30 दिन की साइकिल होती है। तो ये साइकिल जो कंप्लीट रहती है उसके इन बिटवीन आपका ओव्यूलेशन होता है, यानी आपके शरीर से एक मैच्योर एग रिलीज होता है। तो माँ प्रकृति ने उसको इस तरह से उसकी बनावट की गई है। एक अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए फीमेल की, तो जैसे ही एग फैलोपियन ट्यूब में आता है उसके बाद से आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं। उन हार्मोनल बदलावों में एक बहुत बड़ा लक्षण आपके सर्विक्स यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह है उसमें भी देखा जाता है। अगर आपका पीरियड जिस दिन आया, यानी 1 तारीख को आपका पीरियड आया और 5 दिन मान लीजिए कि ब्लीडिंग हुई, उसके 1 हफ्ता तक बच्चेदानी के मुंह यानी सर्विक्स में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं होता है, लेकिन जैसे 11वां दिन होता है वो थोड़ी सी ओपन होना शुरू हो जाती है। तो ये ओपन होने का पर्पस यही होता है कि जो एक्सटर्नल जो मेल के सेल्स होते हैं उनको वो एंटर करने के लिए एग के पास वो सही सलामत वो पहुंच जाए, वहां पर उसको एक पाथवे एक रास्ता देने का काम वो सर्विक्स का माउथ करता है। और जैसे ही आपका ओव्यूलेशन का टाइम आ जाता है, जैसे कि 13वां दिन, 14वां दिन या 15वां दिन, वो हाईली फर्टाइल डेज होता है ये पूरे आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। तो इस समय आपके बच्चेदानी की मुंह जो है पूरी तरह से खुल जाती है, और इस समय अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो डेफिनेटली आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका लंबा होता है साइकिल, तो उनके कुछ ओव्यूलेशन खिसक के 17-18वें दिन तक भी जाते हैं। तो ऐसे केस में भी उनकी जो सर्विक्स का माउथ है इस ड्यूरेशन पे खुली रहती है। तो अगर मैं नट सेल की बात की जाए, अगर मैं फर्टाइल डेज की मैं कंप्लीट बात करूं, तो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कम से कम 13वें तारीख से लेके 18वें तारीख यानी कि 17 के नाइट या 18 तक आपके ओव्यूलेशन के चांसेस होते हैं। किसी भी वक्त आपके शरीर से एग रिलीज होता है, और एग रिलीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सर्विक्स का माउथ है, ये जो बच्चेदानी का मुंह है, वो थोड़ा सा ओपन होगा, ताकि जितने भी मेल के सेल्स हैं वो अंदर आने में उसको सहायता मिले और आपका जल्दी से जल्दी फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो इन ड्यूरेशन पे जो आपकी फर्टाइल डेज है उनको ट्रैक करना मत भूलिए। अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो इन ड्यूरेशन में आपको अल्टरनेट डे पे रिलेशन जरूर प्लान करना है। जैसे कि मान लीजिए शॉर्ट है, लॉन्ग है, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आपके पीरियड आपका पीरियड जिस दिन आया है उस दिन से लेके 10 दिन तक आपको उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन 10 से लेके 20वां दिन होता है वो बहुत ज्यादा हाईली फर्टाइल होता है। उससे में आपको अल्टरनेट डे पे रिलेशन जरूर रखना है, ताकि कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाए। और कंसीव हो जाएगा तो कंसेप्शन के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो यहाँ पर ये प्लेलिस्ट दी हुई है, वो जाके जरूर चेकआउट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।